Class 9th English, second book Moments, chapter number 2, The Adventures of Toto. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लिया था 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. एक टांगे वाले से हमारे दादाजी ने टोटो को खरीदा था 5 रुपए में. टोटो एक बंदर था, रेड आइड लिखा हुआ है, रेड लिटिल रेड मंकी, लाल रंग का बंदर था वो. और टांगे वाला उसको एक बड़ी सी नान के साथ बांध कर रखता था. और दादाजी को इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने ये फैसला ले लिया कि वो उसको अपने प्राइवेट जू में पालेंगे. उनके दादाजी के पास कुछ और भी जानवर थे जो हमें आगे पता चलेगा. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो काफ़ी सुंदर था, उसकी भवें गहरी थी और उसकी आंखों से शरारत दिखती थी. और जब वो हंसता था तो उसके मोती जैसे दांत चमकते थे, इतने चमकते थे कि कुछ एंग्लो इंडियन लेडीज उसको देख के डर जाती थी. और उसके जो हाथ थे वो थोड़े सूखे सूखे से थे, लेकिन वो काफ़ी फुर्तीले थे. और उसकी पूंछ जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी. और दादाजी को ऐसा लगता था कि पूंछ सभी की सुंदरता बढ़ा देती है. वो अपनी पूंछ के सहारे कोई दूसरी टहनी से लटक सकता था और उसको खाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता था. जब भी कभी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु जो भी कुछ वो लाते थे तो दादी हमेशा चिल्लाती थी या हंगामा होता था घर में. इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि टोटो को उस दिन छुपा कर रखा जाए घर में, जब तक दादी जी जिस दिन अच्छे मूड में होंगी उस दिन बताया जाएगा. तो इन लोगों ने दादाजी ने उसको टोटो को अपने कमरे में खुलने वाले एक कोठरी में खूंटी के साथ बांध दिया. A few hours later when grandfather and I come back to release Toto, जब कुछ देर बाद हम उसको खोलने आए तो हमने देखा कि जिससे हमने उसको बांधा था उसने उसको उखाड़ दिया है. और जो दीवार पर जो जिसको हम वॉल पेपर कहते हैं वो उसने इसको पूरा फाड़ दिया है. और मेरा जो स्कूल का ब्लेज़र था, कोट ब्लेज़र कहते हैं उसको, वो उसने पूरा उसको तार तार कर दिया है. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से. मैं सोचता था कि दादी क्या बोलेंगी, लेकिन दादाजी बिल्कुल चिंतित नहीं थे. और उनको तो ऐसा मुझे लगा कि दादाजी को बहुत अच्छा लगा कि टोटो ने ऐसा किया. दादाजी ने कहा, ही इज़ क्लेवर. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of a blazer into a rope and made it escape from the window. दादाजी ने कहा कि टोटो बहुत चतुर है, यदि इसको और समय मिलता तो तुम्हारे कोट को फाड़ के जो इसने कपड़े इधर उधर फैलाए हैं इनको आपस में बांध के ये खिड़की से भाग जाता. His presence in the house is still a secret. वो अभी तक दादी जी की नज़रों में नहीं आया था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter.
सर्वेंट के क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में उसको रखा गया था, जहां और भी दादाजी के जो पेट पालतू पशु थे वो रहते थे, जैसे टॉर्टोइज यानी कछुआ और अ पेयर ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोश का एक जोड़ा, अ टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी, और मेरी पालतू बकरी, ये सब भी वहां पर रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. लेकिन टोटो ने रात भर बाकी के जानवरों को सोने नहीं दिया था, तो हमारे दादाजी ने, जिनको कि दूसरे दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने, उन्होंने ये तय किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. बदकिस्मती से मैं नहीं जा पाया ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे उस ट्रिप में होने वाली हर एक घटना बता दिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा काला कैनवास का बैग टोटो को उसमें रखा गया, कुछ नीचे थोड़ी सी घास डाल दी गई। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया जाता था तो टोटो को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कैनवास जो था वो काफी मजबूत था, उसको टोटो फाड़ भी नहीं सकता था और दांतों से भी नहीं काट सकता था। उससे, उसके प्रयासों से केवल इतना ही होता था कि वो जो कैनवास का जो थैला था वो इधर उधर प्लेटफॉर्म पे लुढ़कता रहता था, और लोग आश्चर्य से देखते थे कि ये थैला कैसे लुढ़क रहा है अपने आप। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन जैसे ही टिकट कलेक्टर आया और दादाजी उसको अपने बैग से टिकट निकाल कर देने लगे, टोटो ने अचानक से बाहर झांका और टिकट कलेक्टर को उसने अपने सफेद दांत दिखाए। तो टिकट कलेक्टर थोड़ा डर गया और उसने कहा कि आपके पास एक कुत्ता है और आपको इसका किराया देना पड़ेगा। तो दादाजी ने उसको ये समझाने की बहुत कोशिश की कि ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। और इसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए, लेकिन टिकट कलेक्टर ने कुछ नहीं सुनी और दादाजी को 3 रुपए देने पड़े उसके किराए के। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तो दादाजी ने थोड़ा चिढ़कर जेब से अपना कछुआ भी निकाला, उनके पास वो भी था, और उन्होंने टिकट कलेक्टर से पूछा, इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तुम तो हर जानवरों का चार्ज ले रहे हो। तो टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली, उसने गौर से देखा और उसने कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया दादी जी ने, he was given a comfortable home in the stable, तो उसको जहाँ घोड़ों को बांधते हैं वहाँ उसको एक जगह दे दी गई, कंफर्टेबल जगह थी। और where he had for a companion the family donkey, जहाँ पर उसका एक कंपेनियन था, एक गधा, जो कि वहाँ पला हुआ था और उसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, पहली रात को वहाँ पर grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. दादाजी देखने गए कि टोटो वहाँ पर ठीक से है कि नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her
halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो दादाजी ने देखा कि जो गधा था वो अपना सिर एक घास के बंडल से दूर करने की कोशिश कर रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. उन्होंने उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाया. एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. और वो पीछे की ओर हटा वो गधा और उसके साथ टोटो भी खींच के बाहर आ गया वो घास के बंडल से. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो गधे के कानों में टोटो ने अपने दांत गड़ा के रखे हुए थे, इसलिए वो वहां से अलग हटने की कोशिश कर रहा था. A great treat for टोटो. तो उसका ऐसा निष्कर्ष निकाला दादाजी ने कि टोटो और वो गधा जिसका नाम नाना था वो कभी दोस्त नहीं बन सकते. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो के लिए एक बहुत अच्छी बात और एक खातिर दादी जी ये करती थी कि वो उसको एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी देती थी. वो धीरे बड़ी चालाकी से अपना हाथ उसमें डाल के देखता था कि पानी कितना गर्म है, और फिर धीरे धीरे उसमें अंदर जाता था. पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, और फिर वो गर्दन तक पानी में बैठ जाता था. और फिर आराम से बैठ के वो उसमें अपने हाथ पांव साबुन से मल के नहाता था. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी से दौड़ के जो चूल्हा जलता रहता था उसके सामने जाके बैठ जाता था. और यदि कोई इसको ऐसा करते हुए देख लेता और हंसने लगता तो टोटो नहाना बंद कर देता था. एक इंसिडेंट यहां पर ये भी हुआ. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन वो खुद को ही उबालने वाला था. अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. एक बड़ी सी केटली रखी हुई थी चाय बनाने के लिए. और एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसको कुछ नहीं सूझा तो वो केटली में चला गया. उसको पानी थोड़ा गर्म लगा तो वो वहीं बैठ गया. with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. लेकिन थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा. Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again. टोटो ने फिर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको लगा कि बाहर बहुत ठंड है तो वो फिर अंदर बैठ गया. He continued hopping up and down for some time. कुछ देर तक वो अंदर उठता बैठता रहा. Until grandmother arrived, जब तक दादी आई और उन्होंने उसको आधा उबला हुआ निकाला. One day, if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है जहाँ शैतानी पनपती है तो वो हिस्सा टोटो में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ें फाड़ता रहता था. Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो उनके कपड़े पकड़कर फाड़ने की कोशिश करता था. One day at lunch time, a large dish of pulao stood on the center of the dining table. एक बार लंच के समय टेबल पर एक पुलाव की बड़ी प्लेट रखी थी. We entered the room. हम कमरे में आए तो टोटो अपने आप उस प्लेट में से लेकर चावल खा रहा था. My grandmother screamed. मेरी दादी जी ने चिल्लाई और टोटो ने प्लेट उनके ऊपर फेंक दी.
वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, एक मेरी आंटी उसके पास जाने की कोशिश की, तो उन्होंने जब टोटो के पास जाने की कोशिश की तो टोटो ने उनके ऊपर पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो ने पुलाव की प्लेट ली और वो बाहर जैक फ्रूट के पेड़ पर जाकर बैठ गया। पूरी दोपहर भर वो वहाँ बैठा रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा, जैसे कि वो चावल का एक एक दाना खाना चाहता हो। फिर उसने पुलाव के सारे दाने खा के वो प्लेट नीचे फेंक दी और वो प्लेट नीचे गिर के टूट गई। और जैसे ही प्लेट टूटी वो खुशी के मारे चैटर करने लगा, चिल्लाने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये साबित हो गया था कि टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसको हम अपने घर पे रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ऐसा लगा कि टोटो को अब हम नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। दादाजी ने कहा कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम इतनी सारी प्लेट्स खरीदें, कपड़े खरीदें, पर्दे खरीदें और वॉलपेपर खरीदें जिनको टोटो फाड़ देता है। इसीलिए तो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने दोबारा वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था 5 रुपये में, और उन्होंने उस टोटो को दोबारा उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया, लेकिन केवल 3 रुपये में। दैट वॉज द स्टोरी।